हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में। तो जहाँ पे हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के तो हम यहाँ पे जो प्रश्न करेंगे, ये जो हमारी सीरीज़ है वो इसके अंतर्गत हम 8 ईयर्स, ठीक, 2018 से 2025, क्योंकि 2018 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, ठीक। तो उसके बाद से जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं तो उनके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे हम और ईयर वाइज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। तो इसी श्रृंखला में आज हमारी पहली क्लास है और आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत, ठीक। तो अभी हम पहले 2018 से 2025 तक की जो क्लासेस करेंगे वो फर्स्ट होगी हमारी आधुनिक भारत की। तो इसी श्रृंखला में आज हमारी पहली क्लास है और आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत वर्ष 2018 के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ठीक, तो इससे जुड़े हुए जो ओवरऑल क्वेश्चन थे वो 23 पूछे गए थे, ठीक। 2018 के पेपर में आपसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 23 थे, जिसके अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों की संख्या थी 7, जिन्हें हम यहाँ पे करेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। इसे हमें यहाँ पे ये आपको परिवर्ती मुगल बादशाह दिए गए हैं। परिवर्ती मुगल बादशाह जो 1707, ठीक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह हुए उन्हें या तो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह या परिवर्ती मुगल बादशाह कहते हैं, ठीक। 1857 अंतिम मुगल बादशाह तक, ठीक, 1707 से 1857 तक। तो इन मुगल बादशाहों को हमें इनके शासनकाल के आधार पे अरेंज करना है, पहले से बाद के क्रम में, ठीक। जैसे कि आपसे पूछा है कालानुक्रम रूप में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करें। यहाँ पे आपके हैं मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, आलमगीर द्वितीय और डी अहमद शाह। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है ए सी डी बी ए डी सी ए बी डी और डी बी सी ए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ये जैसा कि हमने बताया, हमारा जो ऑप्शन होगा वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक। बी, ए, डी एंड सी। तो फर्स्ट था बी। बी आपके जहांगीर शाह। अब जहांगीर शाह जो हुए ये कब से कब तक, 1712 से 1713 तक मुगल बादशाह रहे। और इनसे पहले जो हुए थे, ठीक, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ठीक, ये 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1712 तक मुगल बादशाह हुए। तो पहले परिवर्ती मुगल बादशाह जो थे वो बहादुर शाह प्रथम थे। तो फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रश्न जैसा कि है, जहांगीर शाह हुए, फिर मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था वो, उसके बाद आपका ए मोहम्मद शाह 1719 से 1748, ठीक। ये जो इनका कार्यकाल था 1719 से 1748 तक मुगल बादशाह रहे। अहमद शाह इनके बाद हुए 1748 से 1754 तक, ठीक। उसके बाद आपका डी और सबसे लास्ट में हो जाएगा सी आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1759 तक मुगल बादशाह हुए, ठीक। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछा जाएगा या तो आप मैच द लिस्ट के फॉर्म में पूछा जाएगा या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। तो पहले जो मुगल परिवर्ती मुगल बादशाह हुए 1707 से 1712, ये बहादुर शाह प्रथम। देन उसके बाद जहांगीर शाह, ठीक, 1712 से 1713। यहाँ पे फिर उसके बाद मोहम्मद शाह ने 1713 से, अगर हम बात करें 1713 से और 1719 तक जो हुए मुगल बादशाह थे वो थे फारूक सियार, ठीक। फारूक सियार हुए, याद रखिएगा फारूक सियार, ठीक, ये बादशाह थे। और फिर 19 से हुए मोहम्मद शाह 1748 तक, फिर अहमद शाह 1748 से 54, फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 और फिर उसके बाद आपके होंगे शाह आलम द्वितीय, ठीक। शाह आलम सेकंड जो हुए, जो काफ़ी लंबे समय तक मुगल बादशाह रहे 1759 से 1806 तक। फिर हुए अकबर द्वितीय, ठीक। अकबर सेकंड जो हुआ ये 1806 से 1837, ठीक। और फिर सबसे लास्ट जो मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, वो 1837 से 1857 की क्रांति तक, ठीक। और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा इन्हें रंगून भेज दिया गया और 1862 में वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार जो टोटल 1707 से 1712 1857 तक जो मुगल बादशाह हुए तो वो ये सारे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो है आपका 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ, ठीक। 1857 की क्रांति उस और जो कहाँ प्लेस और उनके नेतृत्वकर्ता लीडर कौन थे किस प्लेस पे, ठीक। इन्हें निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे एक सही सम्मिलित
नहीं है। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो संबलपुर में सुरेंद्र शाही ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। गंजम में राधाकृष्ण सेन, कश्मीर में गुलाब सिंह और लखनऊ में लियाकत अली। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो आपके लियाकत अली हैं इन्होंने लखनऊ नहीं, इलाहाबाद, ठीक, इन्होंने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और लखनऊ में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। ठीक, लखनऊ की जो नेतृत्व करता थी वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? लखनऊ में। बाकी आपके संबलपुर में सुरेंद्र शाही, ये आपका सही है। गंजम उड़ीसा, ये आपके राधा कृष्ण धर्मसेन। कश्मीर में गुलाब सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, ये भी सही है। और जो हमारा जैसा कि आंसर है कि लियाकत अली ने इलाहाबाद में किया था, ठीक, मौलवी लियाकत अली ने, और लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल। तो ये है आपकी व्याख्या। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। ठीक, और यहाँ पे जो विद्रोह को दबाने का श्रेय दिया जाता है वो थे जनरल नील ने इलाहाबाद में विद्रोह को समाप्त किया था। और लखनऊ में 1857 की नेतृत्व जो किया था किसने? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि संबंधित है आपका शिक्षा में सुधार। ठीक, आधुनिक भारत में शिक्षा सुधार से संबंधित आयोगों के संदर्भ में है। इन आयोगों के इनके गठन वर्ष के आधार पर हमें अरेंज करना है। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए, ठीक, और कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके हैं हंटर आयोग, बी सेटलर आयोग, सी वुड्स का घोषणा पत्र और डी सर्जेंट योजना। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए बी डी सी, सी बी ए डी, ए बी सी डी और सी ए बी डी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सी ए बी एंड डी। ठीक, सी ए बी एंड डी। अब आइए देखते हैं ये किस वर्ष ये आयोग को स्थापित किए गए थे। जैसा कि हमने बताया आपका आंसर जो था वो है ऑप्शन डी। ठीक, तो फर्स्ट जैसे कि सी वुड घोषणा पत्र, ये कब? 1854 में प्रकाशित किया गया था। ठीक, शिक्षा में सुधार की दिशा में जो प्रयास किए गए थे आधुनिक भारत में, ठीक, ब्रिटिशर्स के द्वारा, और कौन कौन से आयोग गठित किए गए थे? तो उसमें पहला जो था वुड घोषणा पत्र, जो कि 1854 में प्रकाशित किया गया था। फिर गठित किया गया आपका हंटर आयोग। ठीक, उसके बाद आपका ए हंटर आयोग कब बना था? 1882 में। जो इसकी रिपोर्ट, ठीक, कि जो 1854 में वुड घोषणा पत्र में प्रावधान किए गए थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कितना कार्य किया, क्या सुधार आया, उसकी जांच के लिए 1882 में गठित किया गया हंटर आयोग। देन उसके बाद आपका आता है बी सेटलर आयोग, जो कि वर्ष 1917 में गठित किया गया था। ठीक, सेटलर आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1917 में। और सबसे लास्ट में सर्जेंट योजना, जो वर्ष 1944 में। ठीक, ऑप्शन डी आपका। तो इस प्रकार जो आंसर है सी ए बी डी आपका विकल्प डी में था। ठीक, फिर से रिवाइज कर लीजिए। वुड का घोषणा पत्र, वुड घोषणा पत्र किस कब प्रकाशित किया गया था, किस वर्ष? 1854 में। हंटर आयोग गठित किया गया था 1882 में। सेटलर आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1917 में। और सर्जेंट योजना जो है वर्ष 1944 में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक, यहाँ पे आपको जनजातीय विद्रोह दिए गए हैं, और दूसरा ये विद्रोह किस वर्ष, ठीक, किस वर्ष घटित हुए थे, उनसे संबंधित वर्ष है। यहाँ पे पूछा है आपका कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो फर्स्ट है आपका संथाल विद्रोह, यहाँ पे थोड़ा गैप होना चाहिए था, 1855। कोल विद्रोह 1831, खासी विद्रोह 1829, या डी अहोम विद्रोह 1815। ठीक, यहाँ पे आपको इन्हें बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं वहाँ पे आपको दो तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक, या तो आपको मैच द लिस्ट इस तरह के फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछेंगे, क्रमानुसार, कि इन्हें घटनाक्रम को इनके वर्ष के घटित होने के आधार पे अरेंज कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अहोम विद्रोह। क्योंकि दोस्तों अहोम विद्रोह जो हुआ था ये 1815 नहीं, ये 1828 में। ठीक, कब? 1828 में होता। बाकी आपके संथाल विद्रोह 1855 बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह 1831 ये भी सही है। खासी विद्रोह 1829 ये भी सही है। और जो गलत है वो है आपका अहोम विद्रोह, ये हुआ था 1828 में, ना कि 1815 में। तो ये व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया आंसर होगा डी। ठीक, अहोम विद्रोह, ठीक, इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? असम राज्य में गोमधर कुंवर जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। कब? 1828 में। ठीक, तो अहोम विद्रोह आपके असम क्षेत्र में हुआ था 1828 में, और इनका नेतृत्व जो किया था वो गोमधर कुंवर नेतृत्व करता थे। कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है।
संथाल विद्रोह काफ़ी फेमस विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह, ठीक। 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिले में जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय के विरुद्ध किया गया था, ठीक। ये अन्याय के विरुद्ध किया गया था। क्षेत्र था बंगाल का मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर क्षेत्र में। कब? वर्ष 1855 में। खासी विद्रोह ये 1829 में हुआ था, जिसका मुख्य कारण था जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाना, ठीक। इसके और वहीं पे सबसे लास्ट है आपका कोल विद्रोह। ये हुआ था 1831 में छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल, भील, हो, मुंडा आदि जनजातियों द्वारा किया गया यह विद्रोह था। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। यहाँ पे आज की क्लास का ये जैसा कि हमने बताया 7 प्रश्न पूछे गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2018 में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो पूछा गया था, ठीक। ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन गठित किए गए थे। तो निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? एक सिंपल सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति जो ऑर्गेनाइजेशन है अभिनव भारत समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपके ऑप्शन हैं ए भगत सिंह, बी विनायक दामोदर दास सावरकर, सी परिंद कुमार घोष या डी पुलिन बिहारी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विनायक दामोदर दास सावरकर। किसने किया था? अभिनव भारत जो संगठन है या अभिनव भारत समाज जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वी डी सावरकर के द्वारा, ठीक। किसके द्वारा? वी डी सावरकर के द्वारा। आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। जैसा कि हमने बताया आंसर होगा आपका भी, ठीक। अभिनव भारत समाज की स्थापना वर्ष 1904 किस वर्ष की गई थी? याद रखिएगा, वर्ष 1904 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक। महाराष्ट्र के पुणे में वर्ष 1904 में विनायक दामोदर दास सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर ने की थी, ठीक। यह एक गुप्त ऑर्गेनाइजेशन था और इससे पूर्व में 1899 में इसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पहले स्थापित किया गया था आपका 1899 में, ठीक। किस रूप में? मित्र मेला संगठन के रूप में, ठीक। बाद में चल करके वर्ष 1904 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? अभिनव भारत संगठन, ठीक। अभिनव भारत समाज कर दिया गया। और कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो आपको ये पुणे महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस किसके संदर्भ में कांग्रेस के संदर्भ में कहा था कि यह अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली, ठीक, कहकर इसका उपहास किया था, ठीक। प्रश्न आपका ये पूछा गया था कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उसका मजाक उड़ाया था या उसका उपहास किया था? गवर्नर जनरल थे ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ठीक। क्योंकि जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1885, ठीक। दिसंबर 1885 में की गई थी। और जो गवर्नर जनरल था उस समय भारत के वायसराय कहलाते थे, तो जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन, ठीक। 1884 से 1888 तक ये भारत का वायसराय रहा। तो इस प्रकार इसने ही कांग्रेस के संदर्भ में कहा था कि ये अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, मतलब जो आपके 2018 में एक मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछे गए थे, बताया जैसे कि हमने 7 प्रश्न पूछे गए थे ओवरऑल 23 प्रश्नों में से, जो कि हिस्ट्री से संबंधित थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या था? यहाँ पे आपको कथन दिया है और कारण, ठीक। तो कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, ठीक। क्या 1946 में 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के तहत दी गई अपनी स्वीकृति को वापस ले लिया था, ठीक। कारण है यहाँ पे 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। अब आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं कथन ए और आर। कारण दोनों सही है। ए सही व्याख्या करता है, ठीक। जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, परंतु जो कारण है आर वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कथन सही है, आर गलत है, कारण यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ए कथन जो है वो गलत है और कारण सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कथन और कारण दोनों सही है, परंतु ये व्याख्या है वो कारण इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक। अब आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। जैसा कि हमने बताया हमारा आंसर होगा बी, कि आपका कथन और कारण यहाँ पे, ठीक, दोनों सही है। कथन ए और जो आर कारण दोनों सही है, परंतु वो इसकी व्याख्या नहीं करता। तो 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया, ठीक। जो कैबिनेट मिशन योजना थी, ठीक। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में, ठीक। मार्च 1946 में भारत आया था। ये 3 सदस्यीय
निकाला था, लेकिन संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस 214 सामान्य सीटों में से 205 तथा मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 सीटें प्राप्त की। घटना में जिन्ना ने अनुभव किया कि मुस्लिम लीग के पास केवल 25% से भी कम सीटें हैं, इसलिए जिन्ना ने 19 जून 1946 को कैबिनेट मिशन से अपनी स्वीकृति क्या की, वापस ले ली। किस कारण से? क्योंकि उसे 25% से कम इसे सीटें उपलब्ध हुई थी। ठीक, तो इसके कारण इसने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। यही आपका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा, बाद में 13 अक्टूबर 1940 को प्रस्ताव द्वारा लॉर्ड बेबिल के सुझाव पर 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी और इसके 5 फिर सदस्यों को मंत्री भी बनाया गया था। ठीक, उसके बाद आपका इस प्रकार दोनों ही यहाँ पे सही है, पहला स्टेटमेंट भी और दूसरा भी, और ये इसकी व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हुआ है वो हुआ ऑप्शन बी। ठीक, हमारा ऑप्शन था बी, कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ये हुई आज की हमारी क्लास, जहाँ पे हमने आपके 2018 में आधुनिक भारत से जुड़े हुए 7 प्रश्नों को किया और उनकी व्याख्या को भी समझा। अब अगली क्लास में हम करेंगे वर्ष 2019 में आधुनिक भारत से जुड़े हुए प्रश्नों